हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम मूलांक 6 के बारे में बात करने वाले हैं। यानी मूलांक 6 जो है वो शुक्र से प्रभावित होता है, यानी शुक्र का नंबर है वो। तो आपके जीवन में सुख, सुविधाएं, लग्जरी, हैप्पीनेस और ऐश्वर्य, वैभव, या फिर जो है एक अच्छा रिलेशनशिप, सब जो है वो शुक्र की हेल्प से आपके जीवन में आता है। तो यहाँ पर जो है वो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शुक्र के नंबर 6 के साथ जब भाग्यांक जो है वो 1 से 9 तक के आते हैं, तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। तो जब व्यक्ति के पास मूलांक 6 हो और भाग्यांक 1 हो, तो ऐसे में जो है व्यक्ति के लिए ये बहुत अच्छा नंबर जो है वो हो सकता है। यानी जीवन में जो है कई तरीके के अच्छे प्रभाव जो है वो इसकी वजह से आपको मिल सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर जो है वो शुक्र का नंबर है और 1 नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है। तो ऐसे में जो है सूर्य और शुक्र की जो एनर्जी है वो आपको जो है बहुत ऊँचाइयों तक ले जा सकती है। यानी अगर आप सूर्य के बताए हुए डिसिप्लिन में रहते हैं, या फिर जो है आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, सही मार्ग पर चलकर जो है वो धन अर्जित करते हैं, है ना? किसी के साथ धोखाधड़ी, चीटिंग जैसी स्थिति जो है वो नहीं आती है, तो ऐसे में सूर्य के प्रभाव की वजह से आपको वो सारी चीज़ें जो है वो उपलब्ध हो जाती हैं, जो शुक्र से जो है आपको प्राप्त होती हैं। तो यानी यहाँ पर जो है शुक्र और सूर्य मिलकर जो है आपके जीवन को चमका सकते हैं, आपको ऊँचाइयों तक ले जा सकते हैं, आपके जीवन को जो है वो खुशियों से भर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए मीडिया में काम करना, एक्टिंग के क्षेत्र में काम करना, फ़िल्म मेकिंग में जो है वो इंटरेस्ट होना, या फिर जो है सौंदर्य से संबंधित जो कार्य होते हैं, उनमें जो है वो कार्य करना, यानी उनका कोई व्यवसाय आदि करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्रगति दे सकती हैं। यानी आप कोई इस तरीके का अगर व्यवसाय चुनते हैं या इस तरीके के किसी भी कार्य क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। सूर्य की वजह से हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में किसी बहुत उच्च पद पर पहुँचे, उसकी वजह से भी आपको जो है जीवन में लग्ज़री की प्राप्ति हो सकती है। यानी ऐसे लोग अगर अभिनय है, गायन है, पेंटिंग है, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं ना, और अपना ध्येय बना लें, उसी के अनुसार जो है वो कार्य करें, तो उनको अपने जीवन में सफलता ज़रूर मिलती है। ऐसे लोगों की सफलता के पीछे जो है वो उनका जुनून बहुत अच्छे से काम करता है। यानी ऐसे लोग अगर जुनून की हद तक मेहनत करते हैं, या अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने के लिए जो है अच्छे से प्लान करते हैं और उस पर जो है वो अपना पूरा एफर्ट डालते हैं, तो वो जीवन में सफलता को बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र जो है यहाँ पर आपको पोषण देता है और सूर्य जो है वो नेतृत्व देता है। तो ऐसे में जो है अगर दोनों की एनर्जी एक साथ मिल जाती है, तो आप जो है दुनिया में सितारे की तरह चमक सकते हैं। यानी आप इतनी ऊँचाइयों पर जा सकते हैं जहाँ पर कि लोग जो है वो आपको खुद ब खुद जो है वो फ़ॉलो करना शुरू कर दें, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, प्रसिद्धि जो है आपको प्राप्त हो सके, है ना? धन, वैभव, सुख सुविधाएँ जो हैं आपके जीवन में जो है अंबार की तरह लगी हुई हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जुनून पर, आपके एफर्ट पर, आपकी कोशिशों पर जो है वो बहुत कुछ निर्भर करती हैं। में जहाँ पर करुणा की आवश्यकता हो या सही गाइडेंस की, दिशा की आवश्यकता हो, ऐसी स्थितियों में ये लोग बहुत अच्छा नेतृत्व जो है वो कर सकते हैं। इनकी जो सुरक्षात्मक प्रवृत्ति होती है वो भी बहुत ज़्यादा सराहनीय होती है। यानी ये लोग जो है वो दूसरों को हेल्प भी करते हैं, साथ ही उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। इन्हें जो है किसी भी कार्य में मेहनत करना अच्छी बात है। व्यक्ति का दूसरे की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर हावी होने की कोशिश करना, उसे कंट्रोल में रखने की कोशिश करना, ये चीज़ें जो हैं इनके लिए खराब साबित हो सकती हैं। यानी जिन लोगों से भी आप जुड़े हुए हैं, जिनकी आप हेल्प कर रहे हैं, जिनको आप रास्ता दिखा रहे हैं, अगर उन्हीं को जो है वो अपने वश में करने की कोशिश करेंगे, उन पर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो लोग जो है वो आपसे विमुख हो सकते हैं, यानी आपका रास्ता छोड़कर जा सकते हैं। तो आपको ज़्यादा किसी को फ़ोर्स नहीं करना है, आपको ऐसा अपना व्यक्तित्व बनाना है जहाँ खुद ब खुद लोग जो है वो आपके फ़ॉलोअर बन जाएँ। यहाँ पर जो है वो सफलता के लिए शुक्र आपको जो है वो एक अच्छी पर्सनैलिटी देता है, यानी आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक बना देता है, और साथ ही में सूर्य जो है वो आपको नेतृत्व वाले गुण देता है।
तो जब किसी भी व्यक्ति में इस तरीके के गुणों की जो है वो सामंजस्य हो जाता है, तो वो व्यक्ति जो है बहुत ऊँचाइयों तक जो है वो पहुँच सकता है, बहुत अच्छी प्रसिद्धि को जो है वो प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर आपको मतलब ये सावधानी दी जाती है कि आपको जल्दी लोगों की तरफ यानी स्पेशली फीमेल की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट नहीं होना है, अपने आप को जो है सावधान रखना है, क्योंकि आपके द्वारा की गई एक छोटी-सी गलती जो है वो आपके सम्मान को जो है वो ठेस पहुँचा सकती है। यानी आप किसी भी तरीके की अगर अवैध स्थिति में चले जाते हैं, तो वो स्थितियाँ जो हैं वो आपकी बर्बादी की वजह भी बन सकती हैं। तो यहाँ पर जो है आपको अपने चरित्र को जो है साफ-सुथरा रखना है, बहुत ही सोच समझ कर जो है चीज़ों के निर्णय लेने हैं ताकि आपका सम्मान जो है वो किसी भी वजह से जो है वो धूमिल ना हो। क्योंकि अगर यहाँ क्योंकि अगर यहाँ पर अगर आप विपरीत लिंगी के साथ जो है वो सावधानी नहीं बरतेंगे, तो यहाँ पर आपके जीवन के लिए जो है वो बहुत सारी समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं। तो आपको इन चीज़ों के लिए सावधान रहना है, साथ ही आपके रिश्तों में यानी स्पेशली रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ में भी जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर आप अपने जीवन को संतुलित रखकर चलेंगे, सोच समझ कर जो है व्यवहार करेंगे, किसी गलत तरीके के रास्ते को नहीं चुनेंगे, तो वो चीज़ें जो हैं आपके रिश्ते में भी जो है वो मजबूती ला सकती हैं। अब अगर हम जो है वो मूलांक 6 और भाग्यांक 2 की बात करें तो यहाँ पर मूलांक 6 जो है वो शुक्र को बताता है, वहीं पर जो है भाग्यांक 2 जो है वो चंद्रमा के प्रभाव को दिखाता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कई बार आपको झूठी जो है वो उम्मीदें भी दे सकता है। यानी आप जो है वो भ्रम की स्थिति में जा सकते हैं। इमेजिनेशन की वजह से गलत निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आपकी एक काल्पनिक दुनिया जो है वो आपको अचानक से जो है वो धोखा दिलवा सकती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको झूठी भावनाओं में, झूठी उम्मीदों में जो है वो नहीं फँसना है। आपको अपने आप को बहुत पॉज़िटिव रखना है। पॉज़िटिविटी के साथ जो है वो आगे बढ़ना है। यहाँ पर अगर आप जो है वो चंद्रमा से संबंधित कार्य करते हैं, यानी जहाँ पर पानी इन्वॉल्व हो, दूध इन्वॉल्व हो, चावल इन्वॉल्व हो, इस तरीके के व्यवसायों में जाते हैं, तो जो है आपको बहुत अच्छी जो है सफलता प्राप्त हो सकती है। यानी यहाँ पर जो है आप बहुत सारा पैसा जो है वो कमा सकते हैं। यानी इन दोनों का अगर बहुत पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आपकी लाइफ पर पड़ता है, तो ये चीज़ें आपके जीवन को बहुत ज़्यादा जो है वो खुशहाल बना सकती हैं। चंद्रमा जो है वो कई बार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इमोशनल बना देता है। इमोशनल होने की वजह से व्यक्ति जो है कई बार गलत डिसीज़न की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको जो भी निर्णय लेने हैं लाइफ़ को लेकर, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं लेने हैं। अगर आप समझदारी के साथ सोच समझ कर जो है कोई निर्णय लेते हैं, तो आप उन चीज़ों में जो है अपने आप को सफल बना सकते हैं। अपने माइंड को अगर आप स्थिर कर लेते हैं, यानी आपके जो इमोशंस हैं, उनको आपने बैलेंस कर लिया, तो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए सरल हो सकती हैं, यानी किसी भी प्रकार का निर्णय लेना जो है वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। यानी चंद्रमा अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा और वहाँ पर शुक्र साथ में होगा ना, तो आप एक स्थिर व्यक्ति के रूप में जो है वो कार्य करेंगे और आप संसार के सभी तरीके के सुखों का जो है वो यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर जो है हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी जो है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं और साथ ही साथ जो है आपको अपने परिवार का भी बहुत अच्छा सहयोग जो है वो मिल सकता है। अगर किसी भी तरीके से ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपके जीवन में खराब प्रभाव डालना शुरू कर दे, तो ऐसे में जो है वो आपको मानसिक स्थिरता की कमी हो सकती है। आप जो है उस तरीके की बीमारियों से परेशान हो सकते हैं, यानी डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी स्थितियाँ जो है वो आपके जीवन में आ सकती हैं। आप शराब, ड्रग्स जैसी चीज़ों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, जो कि आपको बहुत बुरी तरह जो है वो गर्त में गिरा सकती हैं। तो आपको इन बुराइयों से अपने आप को बचाना है, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आपको इसके लिए मेडिटेशन आदि करना पड़े, अपनी बॉडी में जो है पानी का जो बैलेंस है, उसको अगर आप बना के रखते हैं, तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।
ऐसे लोग जो है अगर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है और वो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे में लोग जो है लोगों से जुड़ने में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ना, इनके बहुत अच्छे जो है वो मित्र हो सकते हैं, बहुत अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, है ना? साथ ही जो है ये टीम वर्क में भी जो है बहुत अच्छा जो है वो प्रदर्शन कर सकते हैं। समझने की भी इनके अंदर अद्भुत कला होती है, यानी ये दूसरों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और उनकी ज़रूरत, उनकी परेशानियों के अनुसार उनको जो है वो प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। यानी इनका जो सहज व्यवहार है, जो दूसरों की मदद करने की जो आदत है, दूसरों को समझने का जो प्रयास है, वो इन्हें एक अच्छी जो है वो पहचान दिला सकता है। यानी लोग इनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकते हैं। क्योंकि परेशानियों में अगर कोई भी आपको हील कर देता है, कोई भी आपकी भावनाओं को समझ लेता है, आपके सर पर हाथ रख देता है, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है एक एक्स्ट्रा एनर्जी, एक पावर जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से दूसरों के लिए हेल्प करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति को निष्क्रिय होने से बचना चाहिए, यानी कुछ लोग जो है वो आलस की वजह से किसी तरीके के कामों को करने से जो है बहुत बचते हैं। यानी उनको दुनिया की खूबसूरती में वो इतने लिप्त हो जाते हैं कि उन्हें जो है वो मेहनत करना बहुत ज्यादा रास नहीं आता है। ऐसे में वो दूसरों पे ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं। यानी अगर मैरिड हैं तो हो सकता है वाइफ पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो, अनमैरिड हैं तो हो सकता है मदर पर डिपेंड हो, ऑफिस में है तो अपने जो है अंडर में काम करने वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहे हैं। तो ऐसी जो डिपेंडेंसी वाली जो सिचुएशन है वो इनको नहीं रखनी चाहिए। अगर ये जो है सेल्फ में मेहनत करके, सेल्फ डिसीजंस लेके, खुद हार्ड वर्क करके अगर ये चीज़ों को प्राप्त करते हैं तो वो चीज़ें इन्हें बहुत अच्छा जो है वो रास्ता दिखा सकती है। इनके लिए जो है बहुत जो है सफलता वाला जो मार्ग है वो इनके लिए तैयार हो जाता है। हम जो है वो मूलांक 6 और भाग्यांक 3 की बात करें तो ये दोनों नंबर जो है वो अंक शास्त्र में विरोधी नंबर कहे जा सकते हैं या संघर्ष वाले नंबर जो है वो कहे जा सकते हैं। यानी इन नंबरों की वजह से हो सकता है कि आपके जीवन में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस ना हो या कई तरीके के चैलेंजेस जो है वो आपको फेस करने पड़े। ऐसे लोगों को कई बार जो है वैवाहिक जीवन में भी परेशानियाँ आती हैं क्योंकि एक तो दोनों ही जो है अगर हम अ, वैदिक के हिसाब से देखें तो दोनों ही गुरु हैं। यानी शुक्र भी जो है वो गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं और जो गुरु ग्रह हैं यानी 3 नंबर का जो अंक है, वो जो है अपने आप में देवताओं के गुरु हैं। तो ऐसे में जब 2 गुरु एक साथ मिलते हैं ना, तो दोनों के विचारों में मतभेद होना जो है वो नॉर्मल सी बात है क्योंकि अगर 2 लोग हैं और दोनों ही अलग-अलग विधाओं में जो है वो कार्य करते हैं, दोनों के सोचने का नज़रिया अलग-अलग है, तो ऐसे में दोनों ही अगर आपके साथ हैं, तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत समझदार हो सकते हैं, बहुत कुशल हो सकते हैं, लेकिन कई बार ये स्थिति जो है वो आपके जीवन में उथल-पुथल की स्थिति कर सकती है क्योंकि यहाँ पर आप जो है कई बार डिसीज़न लेने में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, चीज़ों को समझने में आपको जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, रास्तों को चुनने में जो है आपकी समस्या जो है खड़ी हो सकती है। तो ऐसे में इस वजह से जो है अगर आप थोड़ा-सा जो है वो दोनों नंबर्स को बैलेंस कर लेंगे, दोनों को समझदारी से यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में, तो ये जो है आपको एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। क्योंकि ऐसे में जो है हो सकता है आपको वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएँ या फिर जो है आप स्वास्थ्य समस्याओं को जो है वो फेस करें। तो ये चीज़ें अगर आप बैलेंस करके चलते हैं, अपने चार्ट के साथ भी अगर उसे अलाइन कर लेते हैं, तो ये चीज़ें आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को जो है आपसे दूर कर सकती हैं। यानी मान लीजिए अगर आप नाम नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो अपने चार्ट के साथ किसी तरीके से इन नंबर्स को जो है वो बैलेंस कर लीजिए, उन ग्रहों की स्थिति को बैलेंस कर लीजिए, तो वो चीज़ें भी आपकी स्थिति को बेटर कर सकती हैं। ऐसे लोग जो है वो ज़्यादातर ऐसी जगहों पर जो है वो चमकते हैं जहाँ पर सहानुभूति की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर स्पर्श की, प्यार की, दूसरों को समझने की, कम्युनिकेशन की जो है वो आवश्यकता होती है। तो ऐसे किसी भी क्षेत्र में अगर ये लोग कार्य करते हैं, तो वहाँ पर ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। यानी वहाँ पर ये लोग जो है वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे एडवाइज़र बन सकते हैं या जो है किसी के पीआर करने वाले जो है वो बन सकते हैं, बहुत अच्छे गाइड बन सकते हैं।
तो ये सभी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इन्हें बहुत अच्छी जो है वो नॉलेज प्राप्त हो सकती है और दूसरों की सपोर्टर बन सकते हैं। लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा लोगों से प्रशंसा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर ये लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद रखेंगे तो वहाँ पर इन्हें प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर ये लोग उम्मीद नहीं रखेंगे या इन चीज़ों को लेके टेंशन नहीं करेंगे तो खुद ब खुद सफलता जो है वो इनकी तरफ आना शुरू हो जाएगी। यानी उम्मीद जो होती है ना, कई बार इंसान को दुःख पहुँचाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे और वो चीज़ें अगर आपको नहीं मिलती हैं, तो ऐसे में आपको तकलीफ़ पहुँच सकती है। लेकिन अगर आप जो है बिना उम्मीद के, बिना किसी से जो है वो बदले की अपेक्षा रखे हुए अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो निभाते हैं, प्रॉपर्ली दूसरों को गाइड करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छी खासी सफलता दे जाएँगी। अगर आपके पास जो है वो मूलांक संख्या 6 हो और भाग्यांक 4 हो, तो यहाँ पर आपको राहु और शुक्र का जो है वो सहयोग बड़ी अच्छे से मिलता है। यानी ये दोनों ही जब नंबर आपके साथ होते हैं ना, तो शुक्र जो भी सुख सुविधाएँ, वैभव खुशियाँ आपको प्रदान करता है, राहु उन सभी को एनहांस करने का काम करता है। यानी राहु की कृपा से वो सारी चीज़ें जो है वो बढ़ोतरी की तरफ चली जाती हैं। ऐसे लोग जो हैं वो तकनीकी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मीडिया के क्षेत्र में जा सकते हैं या फिर जो है वो एक्टिंग आदि के क्षेत्र में जो है ये अच्छा कार्य कर सकते हैं। इन लोगों को जो है विलासिता भरा खुशहाल जीवन जो है वो बहुत पसंद होता है और अगर आपका 6 और 4 का जो है वो बहुत अच्छा सामंजस्य है, आपके चार्ट में भी वो दोनों ग्रह अगर पॉज़िटिव हैं, तो वो आपको बहुत सारी जो है वो सुख सुविधाएँ, खुशियाँ जो हैं वो प्रदान कर सकते हैं। अगर ये एनर्जी जो है यहाँ पर किसी भी तरीके से खराब हो रही हो ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपना टाइम बहुत बर्बाद करता है, फालतू की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है, अवैध कार्यों में जो है लगाकर पैसा कमाने की कोशिश करता है, जहाँ पर कि इसको कई बार तगड़ा झटका लग सकता है, ऐसे में उसको जेल हो सकती है, कई तरीके की जो स्कैंडल्स होते हैं उसमें फँस सकता है, तो यहाँ पर इसको ये सारी चीज़ों की सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो सोच समझ कर चीज़ें करता है, तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। यानी अगर ये लोग गलत चीज़ों का सहारा लेने लगेंगे ना, जैसे कि कहते हैं ना खुद ब खुद परेशानियाँ मोल लेने वाली सिचुएशन, तो ये लोग जो है अगर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे में ये परेशानियों को खुद जो है अपने सर पर ओढ़ सकते हैं, जो कि उनकी दुःख का, तकलीफ का कारण बन सकता है। अगर ये दोनों जो है अंक आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली हैं, पॉज़िटिव हैं, तो ऐसे में आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं, बहुत अच्छी जो है वो अ, चीज़ों को अपने जीवन में जो है वो शामिल कर सकते हैं। ऐसे लोगों की जो विचार शक्ति होती है ना, वो भी बहुत पॉज़िटिव होती है, अच्छी होती है। अंतर्ज्ञान भी जो है इन इन लोगों को होता है, तो इसलिए कई बार ये लोग रिसर्च आदि के क्षेत्र में भी जो है कार्य कर सकते हैं। ज्वेलरी वगैरह से रिलेटेड जो बिज़नेसेस होते हैं, उनमें भी जो है ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं और अच्छा खासा धन भी कमा सकते हैं। ऐसे लोग अगर ज़िम्मेदारी जो है निभाते हैं प्रॉपर्ली, जीवन में अच्छे से कार्य करते हैं, तो उनको जीवन में स्थिरता जो है वो प्राप्त हो जाती है। लेकिन ऐसे लोग अगर ध्यान ना दें, लापरवाही करें, चीज़ों को इग्नोर करें, अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभाएँगे, तो यही चीज़ें जो हैं इन्हें परेशानी में डाल सकती हैं। क्योंकि राहु जो है वो आपको कई बार इल्यूज़न वाली सिचुएशन जो है आपके सामने ला सकता है। तो ऐसे में आप ऐसी गलतियाँ कर सकते हैं जिनके बारे में आपने खुद भी कभी ना सोचा हो। तो अचानक से जो है ऐसी काम हो सकते हैं, ऐसी गलतियाँ आपसे हो सकती हैं जिनमें आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी डिसीज़न लेना है, कोई भी चीज़ें करनी है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। राहु आपसे जल्दबाज़ी भी करवाता है, तो वहाँ पर अभी आपको कोई भी कार्य में हड़बड़ी नहीं करनी है, बल्कि बहुत ही बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ जो है आपको अ, उनमें से अपने लिए कार्य चुनना है और उसको अच्छी प्रकार से जो है वो प्रदर्शित करना है। कॉम्बिनेशन व्यक्ति को इस तरीके की ऊर्जा प्रदान करता है जहाँ पर कि व्यक्ति जो है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में सामने आता है। वह जो है वो अपने परिवार की, अपने समुदायों की देखभाल जो है वो बहुत अच्छे से कर सकता है। मतलब वहाँ पर उसकी पहचान, उसके व्यक्तित्व, उसके गुणों की वजह से जो है वो हो सकती है। अगर ये लोग जो है वो झूठे कार्य करते हैं, नकली चीज़ें करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, तो जो है वो दुर्भाग्य और असफलताएँ जो हैं वो इनके जीवन में शामिल हो जाती हैं। तो इनको गलत कार्यों को करने से बहुत ज़्यादा बचना है, झूठी बातों से बचना है, शो ऑफ से बचना है। अगर ये लोग जो है रियल रहते हैं अपनी लाइफ़ में,
तो ऐसे लोग जो है समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान की प्राप्ति करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप जो है झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं या किसी के साथ भी कोई गलत स्थिति पैदा करते हैं, तो ऐसे में आप अपने लिए हज़ारों शत्रु जो है वो खड़े कर सकते हैं। अब अगर हम मूलांक 6 और भाग्यांक 5 की बात करें ना, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और अपने आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से, अपनी तेज बुद्धि की वजह से, अपनी कला कौशल की वजह से जीवन में बहुत सारी सफलता जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। ये अंक जो है अगर आपके लिए बहुत सपोर्टिव है ना, तो आप बहुत ज़्यादा ऊँचाइयों तक पहुँच सकते हैं। आप बहुत अच्छे-अच्छे कार्य जीवन में जो है वो कर सकते हैं। अपने व्यक्तित्व को इतना ज़्यादा आकर्षक बना सकते हैं अपने गुणों, अपने कार्यों की वज़ह से कि लोग खुद ब खुद जो है वो आपके पीछे आना शुरू हो जाएँ, यानी आपको फ़ॉलो करना शुरू कर दें। लेकिन वहीं पर अगर इसका खराब प्रभाव जो है आपके जीवन पर पड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है कई बार बुरे-बुरे जो है वो नेगेटिव शौक पाल लेता है या फिर जो है वो चालाकी करता है, दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है। तो ऐसी जो स्थितियाँ होती हैं ना, वो आपके जीवन में जो है वो नेगेटिविटी का संचार कर सकती हैं। लेकिन अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जा रहा है, चार्ट में भी वो दोनों ग्रह अगर आपके लिए पॉज़िटिव है ना, तो इसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत फल जो है आपको जीवन में मिल सकता है। यानी आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, आपका सोच अच्छी रह सकती है, आप जो है धन कमाने को लेकर पॉज़िटिव जो है चीज़ों का प्रयोग करते हैं, सही रास्तों को चुनते हैं। ऐसे लोगों का जीवन जो है वो खुशियों से भरा हुआ होता है, उनके जीवन में किसी भी तरीके की विलासिता की कोई जो है वो कमी नहीं होती है, यानी सभी तरीके के सुख-सुविधाएँ जो हैं वो इनके जीवन में शामिल हो जाती हैं। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है आपको जीवन में जो है वो बहुत सारी स्थिरता भी देता है, यानी अगर आप बुद्ध का प्रयोग करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो आप बहुत सोच समझ कर अगर चीज़ों का निर्णय लेते हैं, गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, तो ये चीज़ें आपके जीवन को स्थिरता प्रदान कर सकती हैं और ये स्थिरता जो है आपके जीवन को खुशियों से भर सकती है। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति होती है कि ये लोग नए-नए बिज़नेस को, नए-नए तरीके के जो है वो चीज़ों को अपनाने की कोशिश करते हैं। यानी जीवन में जो है वो नए-नए क्षेत्रों में कार्य करने में इन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ऐसे लोग जो है अ, वो बहुत ज़्यादा एक जगह पर बैठने में जो है बिलीव नहीं रखते हैं। ऐसे लोग जो है वो अपने लिए रास्ते बनाकर आगे बढ़ने में जो है विश्वास रखते हैं। यानी इसके लिए अगर इन्हें किसी भी तरीके के परिवर्तन को जो है करना पड़े, किसी भी तरीके का जो है क्षेत्र जो है वो चुनना पड़े या कहीं भी जो है दूसरी जगह घर से दूर जाकर कार्य करना पड़े, तो ये इस तरीके की सभी चीज़ों को जो है अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी ये उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके जो है वो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं, हमेशा जो है दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा मैनेजमेंट जो है वो किसी भी कार्य में कर सकते हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र की बात हो या फैमिली में किसी भी तरीके का आयोजन हो, हर चीज़ में इनका जो मैनेजमेंट होता है वो एकदम परफेक्ट होता है। इन लोगों के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऐसे लोगों को जो है वो दूसरों का ख़्याल रखना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ इन्हें अपने आप को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यानी अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपना जो समय की इम्पोर्टेंस है, उन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए क्योंकि ये ही चीज़ें जो हैं इनको प्रोग्रेस दिला सकती हैं और अगर ये खुद समर्थ होंगे, हर तरीके की चीज़ें जो हैं इनके पास उपलब्ध होंगी, तभी इनके लिए ये संभव हो पाएगा कि ये दूसरों की ईज़िली मदद कर सकें। ऐसे लोग जो है शुरुआत में बहुत अच्छा जो है वो जीवन व्यतीत करते हैं। बाद में भी अगर ये चाहें तो बिज़नेस आदि के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी या अविवेक वाली सिचुएशंस जो हैं वो इनके जीवन में जो है वो प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इनको अगर कोई भी निर्णय लेना है, चाहे वो पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड हो या फिर बिज़नेस से रिलेटेड हो या जिस भी कार्य क्षेत्र में ये कार्य कर रहे हैं वहाँ से रिलेटेड हो, इनको जो है अपना पूरा फ़ोकस जो है रखते हुए, बहुत ज़्यादा सोच समझते हुए जो है सही निर्णय लेना चाहिए ताकि जो है वो सारी चीज़ें इनके जीवन की प्रोग्रेस की जो है वो वजह बन सकें। यानी उसकी वजह से ये जो है वो अगर पॉज़िटिव चीज़ें गेन करते हैं अपनी लाइफ़ में तो वो इनके लिए ज़्यादा खुशहाली की वजह बन सकती है। अब अगर हम जो है वो मूलांक 6 और भाग्यांक 6 की बात करें तो वैसे तो ये बहुत अच्छा नंबर है, दोनों ही अंक जो हैं वो शुक्र के अंक हैं। लेकिन ऐसे में भी जो है कई बार व्यक्ति जब शुक्र की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाती है ना, तो वहाँ पे व्यक्ति जो है कई बार अपनी अ
अच्छाइयों को छोड़कर बुराइयों को जीवन में अपना लेता है और वो चीज़ें उसके दुर्भाग्य का कारण बन सकती हैं। अगर आप यहाँ पर समझदारी से चलते हैं, चीज़ों को जो है वो संतुलित रखते हैं, सोच समझ कर जो है वो निर्णय लेते हैं, अवैध कार्यों से जो है दूर रहते हैं, यानी अगर कोई भी कार्य आपको करना है तो उसके लिए एक सही मार्ग का जो है वो चुनाव करते हैं, तो तरीके की खुशहाली और हर तरीके की सुख सुविधा जो है वो जीवन में प्राप्त हो सकती है। लेकिन वहीं पर अगर आप शुक्र से संबंधित चीज़ों की तरफ ओवर अट्रैक्टेड हो जाते हैं और उसकी वजह से आप गलत रास्तों का चुनाव कर लेते हैं, तो वही चीज़ें जो हैं आपकी बदनामी का, आपकी परेशानी का, आपकी नेगेटिविटी का कारण बन सकती हैं। तो आपको यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल रखना है, शुक्र को जो है वो बैलेंस रखना है, क्योंकि किसी भी ग्रह की अधिकता जो है वो व्यक्ति के जीवन में जो है परेशानियों की वजह बन सकती है। कई बार जब व्यक्ति के जीवन में ओवर लग्ज़री वाला एटमॉस्फियर हो जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति मेहनत करना छोड़ देता है, जीवन में ज़्यादा सोचने-समझने में अपना दिमाग नहीं लगाता है। उसको सिर्फ़ जो है वो आराम चाहिए होता है, सुख-सुविधाएँ चाहिए होती हैं, उसको बस मार्केट में कोई चीज़ आई तो बस उसको एन्जॉय करना है, उन नई-नई चीज़ों को जो है अपने जीवन में लेके आना है। लेकिन वही सारी जो स्थितियाँ होती हैं ना कि आप मेहनत करके कमाना कुछ नहीं चाहते, लेकिन आपको चाहिए सब कुछ। तो ऐसी स्थिति हो सकता है कि शुरू में थोड़े टाइम तक आप प्राप्त कर लें, लेकिन बाद में वही चीज़ें जो हैं वो आपकी स्थिति को खराब कर सकती हैं, क्योंकि जहाँ पर भी आय और व्यय का संतुलन बिगड़ जाएगा, वहाँ पर जो है आपके लिए मुसीबतें खड़ी होना शुरू हो जाएँगी। क्योंकि आपको अगर एक बार इन चीज़ों की आदत पड़ गई, तो उसके लिए फिर चाहे आप लोन लें, किसी से उधार लें, रिश्तेदारों से उधार लें, तो ऐसे में आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ़ भी खराब हो सकती है और पैसे को चुकाने की वजह से जो है वो आपकी स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। तो ऐसे में जो व्यक्ति होता है ना, वो कई बार जब उसे सब तरीके की लग्ज़री की आदत होती है, तो ऐसे में जब वो लोन ले रहा है या उनको चुकाने के लिए जो है वो परेशान हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें जो हैं उनके जीवन को जो है वो एक तरीके से बर्बाद कर देती हैं, क्योंकि उसके बाद ना तो उनके शरीर में इतनी ताकत रहती है या मेंटली वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाते हैं कि वो कड़क होकर वो डिसीज़न ले सके, जहाँ पर वो अपनी लग्ज़री, अपने जो लाइफ़स्टाइल है उसको बैलेंस कर सकें। तो इसलिए बेहतर होता है कि अगर ये शुरू से ही चीज़ों को बैलेंस करके चलें, तो वो चीज़ें इनको ज़्यादा अच्छे से जीवन निर्वाह करने की स्थिति में ला सकती हैं। अदरवाइज़ जो है वो शुरू में वो चीज़ें आपको बहुत खुशियाँ दे सकती हैं, लेकिन बाद में वही चीज़ें आपकी परेशानी की वजह भी बन सकती हैं। ऐसे लोग जो है वो मीडिया के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं या फिर जो है वो एक्टिंग आदि के क्षेत्र में, गायन में, पेंटिंग वगैरह बनाने में या अन्य तरीके की जो कलाएँ हैं, उनमें ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। साथ ही जो है डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में भी ये लोग बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर कहा जाए ना शॉर्ट में, तो ऐसे लोग भौतिकतावाद से जो है बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं और वही चीज़ें जो है इनके लिए परेशानी की वजह बन जाती हैं। तो ऐसे में अगर आप जो है वो अच्छे से चलेंगे तो वही चीज़ें आपको हर तरीके की सुख-सुविधा, सम्मान सब कुछ दिलाएँगी भी और आपकी रिस्पेक्ट भी हमेशा बनी रहेगी। लेकिन वहीं अगर आपने बैलेंस खो दिया, तो वही आपके लिए जो है वो बदनामी की, परेशानी की वजह भी बन जाएँगी। अब अगर हम जो है वो मूलांक 6 और भाग्यांक 7 की बात करें ना, तो ऐसा जो अंक है वो कई बार आपकी प्रगति को रोकता है। ऐसा कॉम्बिनेशन जो है वो आपकी प्रगति को रोकता है। उसकी वजह सिर्फ़ इतनी है कि 6 नंबर जो है वो शुक्र का नंबर है और 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर है। तो ऐसे में शुक्र तो आपको लग्ज़रीज़ की तरफ जो है अट्रैक्ट करवाता है, आपको जो है ब्रांडेड चीज़ें पसंद आती हैं, आपको खूबसूरत चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना? आप हर चीज़ को जो है वो एन्जॉय करना चाहते हैं जीवन में, लेकिन केतु जो है वो आध्यात्म का नंबर है, तो ऐसे में वो आपको विपरीत स्थिति में ले जाता है, वो आपको अध्यात्म से जोड़ता है, चीज़ों के प्रति जो है वो विरक्ति वाली जो भावना है वो आपके अंदर पैदा करता है। तो ये जो 2 अपोज़िट नंबर्स आ जाते हैं ना, तो ऐसे में व्यक्ति की स्थिति जो है वो बहुत ही असमंजस वाली हो जाती है। यानी उसका दिल कहीं दौड़ रहा होता है और दिमाग कहीं जा रहा होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, ये व्यक्ति को जो है कई बार विचलित कर देते हैं, यानी उनको समझ नहीं आता है कि इन चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाए। कई बार जो है ये चीज़ें व्यक्ति को एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन में भी ले जाती हैं, क्योंकि अगर आप आध्यात्म वाले रास्ते को समझ पा रहे हैं उस चीज़ को, तो आप बैलेंस करके चीज़ों को एन्जॉय भी करते रहेंगे, लेकिन आप उससे लिप्त भी नहीं होंगे, आपको वो चीज़ें प्रभावित भी नहीं करेंगी।
ये जो स्थिति होती है ना 2 विपरीत अंकों वाली, ये व्यक्ति के जो मस्तिष्क पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, क्योंकि व्यक्ति के लिए चीज़ों को सोचना, समझना जो है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बिल्कुल विपरीत चीज़ों को जो है वो प्रस्तुत करती हैं। तो ऐसे में अगर आप शुक्र में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, तो आपका केतु खराब हो जाता है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। आपको कई तरीके के रोग या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, रिश्तों में जो है वो मुश्किलें आ सकती हैं। या फिर और कई तरीके की परेशानियाँ हो सकती हैं। साथ ही जो है अगर आप केतु को अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे शुक्र जो है वो आपको खराब स्थिति में ले जाएगा, यानी आपको विरक्ति हो जाएगी, चीज़ों को आप पसंद नहीं करेंगे, एकांतवास जो है वो आपको पसंद आने लगेगा। तो ये जो सारी सिचुएशन है ना, यहाँ पर आपको दोनों एनर्जीज़ को इस तरीके से बैलेंस करना है कि आप जो है वो संसार से भागने की कोशिश ना करें, बल्कि संसार में रहते हुए आध्यात्म से जुड़ने का प्रयास करें, ताकि आपकी जो सांसारिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनका भी जो है वो आप निर्वाह कर सकें और साथ ही जो है ईश्वर से कनेक्ट होने वाली जो स्थितियाँ हैं, उसको भी जो है वो एक आप अच्छा अंजाम दे सकें। क्योंकि कई बार जो ऐसी सिचुएशंस होती है ना, व्यक्ति जो है फालतू की चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद करता है, उन समस्याओं को सॉल्व करने में घंटों लगा देता है, अकेले चीज़ों में उलझा रहता है, यानी उसको अकेले में ही चीज़ों पर टाइम जो है वो खराब करना अच्छा लगता है, यानी उसको एहसास ही नहीं होता कि उसका टाइम खराब हो रहा है, क्योंकि वो बस उसी में अपने आप को जो है वो घुमाता रहता है, सोचता रहता है, तो उसकी वजह से जो है उसका सिर्फ़ एक समय बर्बाद होता है, लेकिन वो किसी भी अच्छे नतीजे पर जो है वो नहीं पहुँच पाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर आपको अपने दिमाग का जो है वो इस्तेमाल करना है। अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जो है वो कार्यों का चुनाव करेंगे, तो आप अच्छी प्रकार से जो है वो निर्णय ले पाएँगे। यानी आपको सांसारिक कार्यों से जुड़ना चाहिए, दुनियादारी को समझना चाहिए। आप जो है रिश्तों को समझ के उनको एन्जॉय करना जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप केतु पे बहुत फ़ोकस करने लगेंगे ना, तो आप भागने लगेंगे, ज़िम्मेदारियों से भी, सुख-सुविधाओं से भी, खुशियों से भी और रिश्तों से भी। तो वो अगर आप दुनिया में हैं, संसार में हैं, तो आप सब चीज़ जो है वो छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए जो है वो परेशानी की वजह बन सकती हैं। तो आप संसार में रहिए, संसार से जुड़िए, उसकी चीज़ों को एन्जॉय करिए। बस केतु को अगर आपको उसके साथ बैलेंस करना है, अच्छा करना है, तो किसी भी चीज़ से इतनी ज़्यादा जो है वो अटैच मत होइए, किसी से जो है इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए किसी चीज़ में कि जब वो अचानक से आपको छोड़नी पड़े तो आपके लिए तकलीफ की वजह बन जाए। तो अगर आप अपने ब्रेन को बैलेंस रखते हैं, अपने दिमाग को, अपनी सोच को जो है वो अच्छा रखते हैं, तो यहाँ पर आप दोनों नंबर को बहुत अच्छे से बैलेंस भी कर सकते हैं, ज़िंदगी को एन्जॉय भी कर सकते हैं और अध्यात्म से जुड़कर ईश्वर से भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ है वो आपके ऊपर निर्भर करेगी कि आप कितनी इम्पोर्टेंस किस स्थिति को दे रहे हैं और किस तरीके से दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है कई बार बहुत रोमांटिक भी होते हैं, परिवार की हेल्प करने वाले, उन्हें समझने वाले भी होते हैं। कुछ लोग जो है वो स्पोर्ट्स आदि में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ लोग जो है ऑकल्ट साइंस में भी जो है अपना इंटरेस्ट रखते हैं। तो ऐसे में जो है इस तरीके के कार्यों से अगर आप जुड़ते हैं या रिसर्च के क्षेत्र में कुछ लोग जाना चाहते हैं, तो ये सभी जो फ़ील्ड्स हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। यानी इन क्षेत्रों में जाकर जो है आप बहुत अच्छा धन जो है वो कमा सकते हैं। इन लोगों के पास जो है अक्सर बहुत अच्छा ज्ञान होता है, मार्गदर्शन करने के लिए जो है उनकी सलाह ली जाती है, यानी लोग जो है वो इनके अंतर्ज्ञान की जो है वो प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अपने अंतर्ज्ञान की वजह से ही ये लोगों को बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, जो कि उनको जीवन में आगे बढ़ने में हेल्प हो सकती है। तो जो लोग भी इस चीज़ से जो है वो प्रभावित होते हैं, वो सभी लोग जो है वो ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जब आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा मिक्स नहीं होते, तो वो समय जो है वो चिंतन पे लगाते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो ऐसी जो स्थिति होती है ना, जब किसी की भी समय पर किसी को आवश्यकता होती है और अगर व्यक्ति इन चीज़ों का जो है वो प्रयोग करता है, तो वो ऐसे में व्यक्ति लोगों को परेशानियों से निकालने में उनकी हेल्प कर देता है। तो ये चीज़ें जो हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती हैं। बस इन लोगों के लिए जो एक सबसे नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि एक तो व्यक्ति को ना
बहुत ज़्यादा आलोचना करने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो है कई बार बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक बन जाता है, जिसकी वजह से लोग इससे कटना शुरू हो जाते हैं। यानी लोगों को बहुत ज़्यादा आलोचना सुनना पसंद नहीं आता, तो इस वजह से भी जो है वो समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। साथ ही जो है वैवाहिक जीवन में जो है वो ऐसे लोगों के कई बार समस्याएँ देखी जा सकती हैं, क्योंकि अगर आप अपना कर्तव्य, अपना फर्ज भूलकर और आध्यात्म से इतना एक्सट्रीम जुड़ जाएँ या फिर जो है आप अपने एक अलग ज़ोन में रहें, तो ये चीज़ें जो हैं वो मैरिड लाइफ़ को ख़राब कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो है आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, सोच समझ कर जो है कार्य करने हैं, ताकि आप अपने बिगड़ते हुए रिश्तों को भी बचा सकें, बैलेंस कर सकें। अब अगर हम जो है मूलांक 6 और भाग्यांक 8 की बात करें ना, तो यहाँ पर जो है वो शनि का प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी 6 नंबर शुक्र का है और 8 नंबर शनि का है। वैसे तो जब ये 2 नंबर जो है वो मिलते हैं, तो व्यक्ति किसी ऐसे चीज़ की रचना कर सकता है जो कि लोगों को अचंभित कर दे। यानी इनके पास वो शक्ति होती है कि ये चाहें तो मिसाल बन सकते हैं लोगों के लिए। यानी ये एक कंपनी खड़ी कर सकते हैं, मालिक बन सकते हैं उसके। ऐसी चीज़ें, ऐसी योजनाएँ जो है वो बना सकते हैं जिसमें कि लोग इनकी योजनाओं की वजह से जो है वो आश्चर्यचकित हो जाएँ। लेकिन अगर जो है वो इनके बीच में बैलेंस नहीं है, तो ये स्थिति जो है वो शनि के बुरे प्रभावों को भी आपको दिखा सकती है। यानी कई बार जो है आप चीज़ों में हार का सामना कर सकते हैं। यानी हो सकता है कि आप कोई बिज़नेस रन करें, शुरू में जो है आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़े, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन वही चीज़ जो है अगर आप निरंतर करते रहते हैं, आलस को त्याग कर जो है मेहनत करते हैं, सोचते समझते हैं, तो वही चीज़ें जो हैं आपको एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो प्रदान कर सकती हैं। यानी आपकी जीत में जो है वो दोनों ग्रहों का जो योग है वो आपको अच्छी खासी सफलता दे सकता है, सम्मान दिला सकता है, पैसा दिला सकता है। लेकिन क्योंकि शनि जो है वो बहुत चीज़ों को धीरे-धीरे देता है, तो इसलिए बहुत सारी परीक्षाएँ भी आपकी लेता है। तो ऐसे में अगर आप उनकी उन परीक्षाओं को पास कर लेते हैं, सही तरीके का प्रयोग करते हैं जीवन में पैसा कमाने के लिए या फिर जो है बहुत मेहनत करते हैं, धैर्य जो है वो जीवन में रखते हैं, तो यही चीज़ें आपको बहुत ऊँचाइयों तक ले जा सकती हैं। यानी नेम, फेम, मनी सब कुछ जो है वो शनिदेव आपको दिलवा सकते हैं। यानी देने के लिए शनिदेव जो है वो कभी पीछे नहीं हटते, वो आपको भरपूर देते हैं, लेकिन उससे पहले वो आपकी इतनी सारी परीक्षाएँ ले लेते हैं कि जिससे कई बार कुछ लोग पूरी तरीके से टूट जाते हैं, हार मान जाते हैं और कई बार जो है कार्यों को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर ऐसी कोई भी स्थिति आती है, तो आपको हार नहीं माननी है, चीज़ों को बीच में छोड़ना नहीं है, कभी किसी चीज़ से घबराना नहीं है। एक बार अगर आपने अपना कोई गोल बनाया है, तो उसमें कितने भी चैलेंजेज़ आएँ, पर आपको पीछे नहीं हटना है। अगर आप मेहनत से, ईमानदारी से आगे बढ़ते जाएँगे, तो जीवन में सफलता जो है, वो ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। ऐसे लोग कई बार सरकारी क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। अगर आपका जॉब जो है वो किसी सरकारी क्षेत्र में लग जाता है, तो वहाँ पर जो है वो आपको संघर्ष थोड़ा-सा कम करना पड़ेगा। यानी वहाँ जो है किसी न किसी तरीके से अगर देखा जाए इनडायरेक्ट वे में आपको सूर्य का सपोर्ट जो है वो मिल जाएगा। वो भले ही जो है वो शनि से विपरीत स्वभाव वाले हों, दोनों जो हैं एक-दूसरे के साथ जो है वो खुश ना रहने वाले हों, लेकिन उसके बाद भी जो है वो आपको बहुत ऊँचाइयों तक ले जा सकते हैं। यानी जो संघर्ष जो है आपको नॉर्मल कार्य करने के लिए या बिज़नेस करने के लिए करना पड़ेगा, अगर आप किसी सरकारी नौकरी में चले गए, तो वहाँ आप उस तरीके के संघर्ष से बच सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे आप जो है वो सैलरी ले सकते हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति पे एटलीस्ट किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, तो उसमें हो सकता है कि आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ें, टाइम लगे इन चीज़ों को प्राप्त करने में। लेकिन हाँ, ये है कि फाइनली आपको जो है वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो है वो उसको प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो कानून के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा जो है वो कार्य कर सकते हैं। अगर चाहें तो वो वकील बन सकते हैं, न्यायाधीश बन सकते हैं या और भी जो है वो कार्य जो कचहरी से जुड़े हुए हों, कोर्ट से जुड़े हुए हों, वो भी जो है वो कर सकते हैं। उसमें भी उनको अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर आप जो है मशीनरी से रिलेटेड, परिवहन से रिलेटेड कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो उनमें भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है।
ऐसे लोग जो है वो ज़्यादातर अपने बारे में नहीं सोचते हैं, ऐसे लोग जो है वो ज़्यादातर दूसरों के लिए मेहनत करते हैं, यानी ऐसे लोग जो है वो सोसाइटी को बहुत कुछ देना चाहते हैं, समाज में जो है हेल्प करना चाहते हैं लोगों की, और जो भी पैसा वो अर्जित करते हैं, उससे भी वो लोगों की मदद करने के इच्छुक रहते हैं। तो ऐसे में जो है वो उनकी जो मेहनत होती है ना, वो अपने लिए कम, सोसाइटी के लिए ज़्यादा होती है, क्योंकि शनि देव जो है वो आपको सोसाइटी की हेल्प करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। यहाँ पर इसीलिए जो है कहा जाता है कि अगर यहाँ पर जो है आप बहुत ज़्यादा भौतिकतावादी ना बने, बहुत ज़्यादा लालची ना बने, या गलत कार्यों से जो है वो पैसा कमाने की कोशिश ना करें, तो शनिदेव के अच्छे जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको लाइफ में मिल सकते हैं। यहाँ पर 8 नंबर की वजह से जो है थोड़ा-सा आपको दुर्घटनाओं से जो है वो सावधानी बरतनी चाहिए। अगर यानी आप कोई भी वाहन चलाते हैं तो आपको थोड़ा-सा वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। साथ ही जो है वो कष्ट जो है वो हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। उनसे भी जो है आपको ध्यान रखना है, और अगर किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है, तो शुरू से ही जो है वो जल्द ही उसका इलाज करके उन चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए। यानी अगर आप उन चीज़ों के प्रति लापरवाही बरतेंगे तो वो चीज़ें जो हैं वो बड़ा रूप ले सकती हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यानी अगर देखा जाए तो शुक्र जो है वो आपको लग्ज़री की तरफ ले जाता है, और 9 जो नंबर है वो आपको मेहनत करने के लिए जो है वो प्रेरित करता है। यानी आप मेहनत के दम पर जो है वो चीज़ों को अर्जित करने से जो है वो प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, और उन चीज़ों को अच्छे से एन्जॉय कर सकते हैं। ऐसे लोग कई बार विश्व कल्याण की भावना से भी जुड़े हुए होते हैं, यानी वो लोग जो मेहनत करके जीवन में कमाते हैं, जो चीज़ें करते हैं, अर्जित करते हैं लाइफ में, उन चीज़ों को वो समाज के कल्याण के लिए भी लगाने में खुश रहते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, एक्टिव रहते हैं अपनी लाइफ में, और जो भी उद्देश्य जो है वो चुनते हैं, जो भी उद्देश्य बनाते हैं अपनी लाइफ का, उस पर जो ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके भी उन लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोगों को अगर ये कॉम्बिनेशन किसी के साथ है ना, तो ऐसे लोगों को भले ही जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े, बहुत अच्छी जो है मेहनत करनी पड़ जाए, कठिनाइयाँ आए जीवन में, कार्यों में, लेकिन ऐसे लोग फाइनली जो है वो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर ऐसे लोगों के जीवन में जो है वो किसी भी तरीके के चैलेंज आ जाएँ, किसी भी तरीके की सिचुएशन आ जाए, पर ऐसे लोग अगर घबराए बिना जो है उन रास्तों पर चल पड़ते हैं, तो वहाँ पर ये अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होते हैं, तो आदर्शवादी होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर आदर्शवादी के चक्कर में कई बार ये लोग दूसरों के आगे अपनी इमेज बनाने के लिए, या दूसरों के आगे जो है बड़ी-बड़ी बातें करने के चक्कर में ये अपने पर्सनल जो रिलेशंस होते हैं, उनकी उपेक्षा कर देते हैं। तो यहाँ पर इन्हें जो है इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों में अपने सम्मान को बनाने के लिए अपने ही लोगों की जो है स्थिति को खराब नहीं करना चाहिए, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, वरना वही चीज़ें जो हैं आपके लिए मुसीबत बन सकती हैं। वैसे कहा जाए तो जो 6 और 9 का कॉम्बिनेशन है, वो एक-दूसरे के लिए जो है कुल मिलाकर जो है वो अच्छा ही रहता है। भले ही लाइफ में चैलेंज थोड़े-से झेलने पड़ सकते हैं। मंगल की एनर्जी इतनी ज़्यादा शार्प होती है कि उसकी वजह से भी जो है कई बार लाइफ में लड़ाई-झगड़े, उतार-चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन फाइनली जो दोनों का रिज़ल्ट है वो आपके लिए अच्छा ही होगा, शुभ फल देने वाला होगा। आपकी सफलताओं को जो है वो आपको प्रदान करने वाला होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में जो है वो अच्छी-खासी खुशियाँ लेकर आ सकती हैं। तो दोस्तों ये थी मूलांक 6 और भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक की जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय-बाय।